ओके, सो आज कुछ स्पेशल टैग्स पढ़ना है। स्पेशल टैग्स इन द सेंस अपन यूज कम करते हैं, उनको यूज कम करते हैं, बट द पॉइंट इज कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है, उसके अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? क्योंकि सीधे सीधे तो इंटरव्यू में बिठाएंगे नहीं आपको, वो कोई ना कोई तो टेस्ट लेंगे। तो जो वो टेस्ट होता है उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज होते हैं, तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो वाले देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है नॉन सिमेंटिक का, जैसे ये, और ये दे रखा है सिमेंटिक। ठीक है, सिमेंटिक के यहाँ पे फॉर्म, टेबल, आर्टिकल, ये सब लिखे हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो टैग्स है ये बताते हैं कि ये इनके अंदर जो और एलिमेंट्स रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि सेक्शन हेडर, ठीक है, एक हेडर नाम का सिमेंटिक टैग होता है। तो मैंने बोला कि हेड में क्या होगा कि जो वो पार्ट जो वेबसाइट के हेड में होगा। क्लियर? तो वो इनक्लोज कर रहा है हेडर को। क्लियर? तो वो हेडर सेक्शन जो है, मतलब जो हेडर आपका टैग है, वो बता रहा है ना कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे। तो वो जो बताए उसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेंटिक टैग्स। हेडर होता है, फूटर होता है, ठीक है, मेन होता है। तो ये सब टैग्स क्या बताते हैं कि उनके अंदर रखे हुए एलिमेंट किस टाइप के होंगे। ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं एक दूसरे के बीच में। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये होते हैं सिमेंटिक टैग्स। और नॉन सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जो बताए ना, जैसे कि ये डिव है। डिव क्या है? नॉन सिमेंटिक टैग। तो क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये स्पेन है, तो क्या पता चल रहा है इसके अंदर कौन से टाइप के टैग्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे? कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एमसीक्यू के लिए या आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस पे कुछ ज़्यादा भारी क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट वो लॉजिकल क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपने बहुत कमी से पढ़े हों। क्योंकि जो लोग डीप डाउन पढ़ते हैं ना पूरा का पूरा एचटीएमएल, उन्हीं लोगों को वो क्वेश्चंस आते हैं, बाकी को लोगों को नहीं आते। क्लियर? या फिर किसने अच्छे से ट्रेनिंग ली हो उसको आते हैं, बाकी लोगों को नहीं आते। ठीक है, तो सिर्फ एचटीएमएल पढ़ना नहीं है, तुम्हें एचटीएमएल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लाइक आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो उसको पहले से प्रिपेयर्ड, उसका मेंटल स्टेट क्या रहता है कि हाँ भैया इसको इतना इतना तो आता ही होगा। ठीक है, उसको एचटीएमएल तो बहुत अच्छे से आता होगा। उसका मेंटल स्टेट अगर आपने तोड़ा कि यार उसने एचटीएमएल का क्वेश्चन पूछा, आपसे नहीं बना, तब उसकी मेंटालिटी क्या बन जाएगी, क्या उसको तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा कुछ है। तो उसके अलावा एक और चीज़ होती है लाइक डीएल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एक टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कम यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं पता होना चाहिए, और लाइक कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो समझते हैं इसको, डीएल को क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर अपन अपने उसमें जाएं एचटीएमएल पेज पे, चलिए आज एक एचटीएमएल पेज पे इंट्रो वाले में ही ट्राई करके देखते हैं। इसको ओपन करते हैं, और फिर जो हमने लिखा है उनको एक बार इसके अंदर लिख के देखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का मैंने एक पेज ओपन कर लिया, इसके अंदर मैं इस पे गया, ये बाकी सब मैंने हटा दिया। सीधे सीधे इस पे जाके वही टैग लगाऊंगा बस, यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया डीएल। डीएल, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे आप यूएल ओएल लगाते हैं ना, वैसे डीएल भी होता है। तो क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और उसके अंदर क्या आएगा? डीटी और डीडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया डीटी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉफ़ी। क्लियर? यहाँ पर मैंने कॉफ़ी लिख दिया, या फिर सिर्फ कॉफ़ी लिख दिया ऐसे नॉर्मल। अब डीटी के अंदर क्या लिखना है अपन को? देखिए, यहाँ पर जो आपका सिंटेक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि सबसे पहले यहाँ पर dt आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग, जैसे आपकी डिस्क्रिप्शन का एक हेडिंग होता है ना, एक, मान लो कि मैंने कॉफ़ी लिखा, कॉफ़ी के बारे में कुछ लिखा, उसके बाद टी लिखा, टी के बारे में कुछ लिखा, ऐसे ही होता है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। यहाँ पर क्या है? ब्लैक हॉट ड्रिंक, ये किसके बारे में लिख रखा है अपन ने? कॉफ़ी के बारे में। तो यहाँ पर इसके नीचे अपन को क्या बनाना है? डी, और यहाँ पर ये कर दिया। अपन इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। लेट्स हैव अ लुक। आया? देखो कॉफ़ी कहाँ है और ये कहाँ लिखा हुआ है।
अब इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ क्या, लाइक ऐसा। अब समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन है ब्लैक हॉट ड्रिंक, क्लियर। तो ऐसे ऐसे करके हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, और लाइक ऐसी इसी को अगर मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे तक, तो कुछ मल्टीपल आ जाता है, देखो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। वैसे हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर कहीं ऐसा हुआ कि ज़रूरत पड़ गई तो हमने यूज़ कर लिया। अब देखो, ऐसा है कि क्या HTML टैग एक दूसरे के अंदर इनक्लोज हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला तुमको कि यार एक हेडिंग है, उसके अंदर अंडरलाइन लानी है बिना CSS की हेल्प के। तो क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का सब हटा दिया। मैंने क्या बोला, H1 लगा दिया, और उसके अंदर मैं लिख दिया हेलो, आगे हेलो। अब इसके अंदर अंडरलाइन कैसे लाएंगे, कौन सा टैग होता है जिसके जिसके थ्रू अंडरलाइन आती है? आई टैग होता है, UL टैग होता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया, UL। क्या बात है, अंडरलाइन, नहीं नहीं नहीं, एक अंडरलाइन भी आती है, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है। तो जो यू टैग है उससे अंडरलाइन आ रही है। अब इससे ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने टैग्स एक दूसरे के अंदर इंक्लोज कर रहे हो, इनफाइनाइट टैग्स एक दूसरे के अंदर इंक्लोज हो सकते हैं। इट डिपेंड्स, क्योंकि पहले टाइम पे जब CSS का नहीं हुआ था इंट्रोडक्शन कि CSS क्या है, सब कुछ HTML से होता था। तो HTML एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए कि आपको HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, किस किस कितने टाइप के होते हैं, कौन से टैग में कौन सा एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि अपन कौन से टैग से क्या प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं, और ये पता होना चाहिए कि टैग्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करता है। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपको वेब का भी नॉलेज होना चाहिए। वेब का नॉलेज इन द सेंस, आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग का नॉलेज, मतलब लाइक TCP IP, और उसके बाद आप कुछ IP एड्रेस क्या होता है, उसके बाद फिर DNS क्या होता है, आपको ये थोड़ा बहुत पता होगा ना। सामने वाला जब आपको इंटरव्यू लेता है तो उसको पता होगा कि हाँ चलो इसको थोड़ा बहुत तो आता है, कि लाइक इसको और उसको वेब डेवलपमेंट का नॉलेज है, क्लियर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट आपको पूरा आना चाहिए, पूरा इन द सेंस अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो उसको पता होता है कि हाँ इसको इतना तो आता होगा, ठीक है। ये इतना तो आता होगा ना, कभी कभी बहुत दुख दे जाता है, क्योंकि सामने वाले के जैसे ही वो मेंटेलिटी ब्रेक होती है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अपने लिए, ठीक है। तो कभी भी अपनी इमेज का नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ने देना, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो तकलीफ आपको होगी, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में जॉब्स कम है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्लियर। तो क्या क्या पढ़ लिया अपने, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, देखो ये पूरे के पूरे कौन से टैग हैं, सिमेंटिक टैग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा टैग किसको इंक्लोज करता है, देखो असाइड, सेक्शन, आर्टिकल, नेव, हेडर, फुटर, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बताता है कि यार ये जो टैग है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्लियर। तो आप लोगों को हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही इंटरव्यू दे पाओगे। तो सिर्फ सीखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट। पढ़ो, आप लोगों का टेस्ट रहेगा मंडे को, क्लियर। उस टेस्ट में पास हो गए तो अपन आगे का पढ़ पाएंगे। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़े बहुत टॉपिक्स HTML में बचे, बट उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जिस दिन JS स्टार्ट होगा उससे पहले मुझे आपके प्रोजेक्ट्स चाहिए। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो एंकर टैग, मान लो कि अपन ने कुछ वो बनाया कि है ना, लाइक ये ओपन किया यहाँ पर अपन ने अपनी क्लास का, यहाँ पर लाइक नेटफ्लिक्स वाला ही ओपन कर लेते हैं, या फिर इंट्रो वाला ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जंप करें, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो जंप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक टैग क्या होता है, एंकर टैग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने एक लगाया एंकर टैग, उससे पहले यहाँ पर एक और पेज बना दें। ये चलो index.html तो एक पेज हो गया, उसके अलावा एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पर, contact.html,
ठीक है, अब यहाँ पर 2 पेज बन गए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और पेज बना दिया और इसका टाइटल मैंने दे दिया इंट्रो कॉन्टेक्ट। ये देखो, ठीक है, इसका मैंने ये टाइटल दे दिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, H1 हेलो फ्रॉम कॉन्टेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने किया कि इंडेक्स में एक मुझे लिंक लगाना है जिस जो क्या कहाँ पर ले जाए मुझे, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया हेलो फ्रॉम होम। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने एंकर टैग लगाया। अब एंकर टैग के अंदर मैंने हाइपर रेफरेंस में क्या दे दिया, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट पेज। ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसको अपन गो लाइव करते हैं तो देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट पेज पे, तो कॉन्टैक्ट पेज पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ पर स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो ऐसे ही अपन एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस बना के आपस में उनको लिंक कर सकते हैं। क्लियर। तो आपके लिए एक और टास्क, आप दो प्रोजेक्ट तो बना ही रहे हैं। कौन कौन से बना रहे हो, स्टारबक्स बना रहे हो और उसके बाद फ़ोन पे बना रहे हो। तो फ़ोन पे जो है वो पूरा बनाना, मतलब 2 पेज और चाहिए मुझे फ़ोन पे। एक मेन पेज, उसके अलावा 2 पेज, आपकी इच्छा हो वो पेज उसके अंदर से उठा लेना और उसके पूरे बना लेना। क्लियर। आप ये एंकर टैग के थ्रू उसको टारगेट करवा देना, ठीक है, रीडायरेक्ट करवा देना, हो जाएगा। क्लियर। तो अपन मुझे सिर्फ ये 2 ही प्रोजेक्ट चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। पहले 4-4 प्रोजेक्ट बनाए स्टूडेंट्स ने, बट ठीक है 2 प्रोजेक्ट में आपका काम हो जाएगा। क्लियर। बाकी आपके घर पे आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा। उसके बाद ये हो जाएगा, फिर गिटहब पे अपलोड करेंगे अपन, और फिर वो गिटहब ही अपना मेन है, क्योंकि कंपनीज गिटहब पे ही प्रोजेक्ट देखती है, फिजिकली नहीं देखेगी। ओके। और सबसे पहले तो अपना जो सॉफ्ट स्किल्स है उस पर ध्यान दो, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे। आपके मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी जो अपनी आदतें बन जाती है ना वो फिर परमानेंट हो जाती है। तो अपन इंटरव्यूज में भी ऐसी गलती कर देते हैं। क्लियर। तो ऐसा ना हो इसीलिए। क्लियर। ओके, हैव अ गुड डे।